सब कि आपको मालूम है मैं आई हूँ वृंदावन। तो आज है मेरा थर्ड डे वृंदावन में। तो मैं जा रही हूँ बांके बिहारी दर्शन करने। तो ये मेरा होटल से मैं निकली, राधा कृष्णा के दर्शन किए और मैंने ई रिक्शा पकड़ा और मैं बांके बिहारी की ओर चल दी। और गलियों से होते हुए बांके बिहारी को चली हूँ मैं, और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ और तिलक लगा लिया है, क्योंकि अब बिना तिलक लगाए कोई जान ही नहीं देता है, सब पकड़ पकड़ के लगा ही देते हैं। और फिर मैं जल्दी जल्दी पहुँची। भीड़ तो काफ़ी थी और ये है प्रवेश द्वार। तो मैं यहाँ से गेट से अंदर गई और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई, मैं बस थोड़ा सा ही दिखा पाई क्यों। और आगे से दर्शन किए तो वहाँ बिल्कुल फ़ोन निकालना अलाउड नहीं था, तो मैं नहीं निकाल पाई। और फिर ये बाहर से मैंने थोड़े से पोज लिए हैं और मैं बहुत अच्छा मुझे लगा। फिर मैं गई नेक्स्ट मंदिर, गोविंद देव जी के मंदिर है। ये कुछ थोड़ा फोर्ट जैसा दिखता है, कुछ किले जैसा ही मंदिर है और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ की वाइब ही कुछ अलग है, यहाँ आते ही आपको कुछ अलग सी फीलिंग आने लगेगी। और ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर मंदिर था। एकदम मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे फोर्ट है, किला है, इसके अंदर कृष्णा और राधा की फ़ोटो थी, सॉरी कृष्णा राधा की छवि थी। छवि भी नहीं कहेंगे, उनकी प्रतिमा थी। बहुत सुंदर लग रहा था। ये मंदिर बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये तो जो वहाँ जाएगा वही जब फील करेगा उसी को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने ये फील किया है और मुझे बहुत सुंदर मंदिर लगा। और मैंने उन भगवान के दर्शन के पास में जाके, वहाँ दो पंडित जी बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा जल भी दिया और मैं वो जल ग्रहण किया और बहुत अच्छे से फ़ोटो ली। फिर मैं दूसरे मंदिर गई हूँ। इस मंदिर का नाम है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। मैं रंगनाथ स्वामी गई। ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया में मंदिर बना हुआ है, इसके अंदर 5 मंदिर हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा गाइड कर लिया था, छोटा सा गाइड नहीं मतलब उसकी हाइट छोटी थी। तो हम लोग ने कर लिया। उसने हम लोग को सब बताते रहा कि यहाँ पे ये है, ये रंगनाथ स्वामी जी का टेम्पल है। इसमें इसकी भी कुछ एक कहानी है बहुत लंबी सी, तो वो भी बताऊँगी कभी। तो फिर अभी हम लोग निकले तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी थी और कुछ गर्मी भी थी, लेकिन थोड़ी हवा चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मंदिर बहुत सुंदर था। इसके अंदर ये जो दिख रहा है खम्बा, बहुत बड़ा पोल जो दिख रहा है, ये सब कहते हैं सोने का मंदिर है, सोने का ये खम्बा है, बट ये सोने का नहीं था, लेकिन इसका नाम सोने का ही रखा गया है। और ये एक राजा थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। और ये स्वामी जी हैं जिनकी यहाँ पे मैंने दर्शन किए, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अच्छे से दर्शन किए। ये हैं रंगनाथ स्वामी जी, इनके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये छोटे से थे, भीड़ काफ़ी थी, किसी तरह दर्शन कर ही लिया। फ़ोन अलाउड था तो मैंने सारे वीडियोस प्रॉपर बनाए हैं। और ये लक्ष्मी माता का मंदिर था और ये बहुत बड़े एरिया में मंदिर था। इसके अंदर 108 पुजारी जी रहते हैं, उन सब के घर बने हैं। फिर वो हम लोग को एक गली से बाहर को थोड़ा ले गया, वहाँ भी दूसरा टेम्पल था। ये कदम का पेड़ था, ये बता रहा था कि ये एक कदम का पेड़ कैली कुंज में था। और फिर उसके बाद हम आ गए हैं, ये है गोपेश्वर महादेव का मंदिर। और आज मंडे भी था तो मैंने दर्शन किए गोपेश्वर महादेव के और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग को भूख लगी तो हम लोग ने खाना खाया, सात्विक भोजन किया। हम लोग ने दाल चावल रोटी सब्जी, क्योंकि वहाँ लहसुन गार्लिक तो नहीं मिलता है, तो हम लोग ने लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। तो हम लोग फिर आ गए अपने होटल, यहाँ आराम किया, कपड़े चेंज किए, मैं बालकनी में बैठी और मैं यही सोच रही थी आज शाम को हम लोग निकल जाएंगे और मैं कैसे रहूँगी वृंदावन को देखे बिना, कैसे मिस करूँगी, कितना मिस करूँगी। और फिर शाम हो गई, बारिश होने लगी और हम लोग तुरंत निकले हैं ई रिक्शा से। कहाँ गए थे हम लोग? इस्कॉन टेम्पल दर्शन करने गए। शाम में बहुत अच्छा लगता है तो हम लोग गए, क्योंकि इसके बाद हमको रात को निकलना था तो वृंदावन से। तो हम लोग ने यहाँ के दर्शन किए और यहाँ पे तो हमेशा कीर्तन चलता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का। तो यहाँ भी सब दर्शन किए और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ तो मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, किसी तरह मैंने सारे भगवान के दर्शन किए। ये राधा बलराम, कृष्ण बलराम हैं, उनकी प्रतिमा है और सारे भगवान राधा कृष्णा हैं। और अच्छे से दर्शन वर्शन किए और मैं यहाँ थोड़ी देर कीर्तन में भी बैठी तो मेरी आंखों से आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। फिर भी मैंने सोचा अब शाम में तो निकलना ही है, थोड़ी देर चलो बैठ लेते हैं। तभी मेरा फेस थोड़ा उदास उदास सा है, क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा था कि अभी तो शाम को निकलना है वृंदावन से, मैं कैसे रहूँगी, मुझे बहुत याद आएगी वृंदावन की। तो मैं
बाय बाय करती हुई बाहर को निकली वृंदावन से। फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम, जल्दी बुलाएंगे राधा जी और कृष्णा जी। और यहाँ पे एक और चैतन्य महाप्रभु का एक संग्रहालय कहेंगे इसको, यहाँ पे था तो यहाँ भी दर्शन किए। चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पूरा बनना था अच्छे से, तो वहाँ भी दर्शन किए हमने। और फिर हम बाहर को निकले हैं। और ये तो भाई डिवाइन ऑफ कपल हैं हमारी लाइफ के। तो बाहर निकले, मूड थोड़ा उदास है, रोने जैसा है मेरा। फिर क्या करें, रिक्शा किया, कपड़े चेंज किए, होटल आए, चेकआउट किया और अपना बैग उठाया, चल दिए वृंदावन से बाहर को। और ये वृंदावन गेट है हमारा। फिर हम निकले हैं। बहुत उदासी तो थी मेरे चेहरे पे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत मिस करूँगी वृंदावन को, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और ये मेरा बैग है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, हम सब निकल चुके हैं। अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी तो कुछ और होती है। अपने घर की ओर गए, घर आ गया हमारा। यहाँ कपड़े चेंज किए, उदासी तो छाई ही रहेगी। अब कितने दिन छाती है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर चलो ख़त्म करते हैं यहीं पर ये व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।